हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी का 3.1 पूरा एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2 के लिए। कुछ पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन अगले लेक्चर से करेंगे, ठीक ना। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले इसका कुछ कंडीशन देख लेते हैं, आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, cos 0, cos 90, cos पाई, इस तरह से हम लोग वैल्यू कुछ याद रखते थे कॉन्सेप्चुअल। लेकिन अब हम लोग ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना एक इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जिससे कि ज्यादा सहूलियत होगा निकालने में। चलिए इसका कॉन्सेप्ट आखिर क्या है देख लेते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं क्या कि क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें हम लोग क्या काम किए हैं, इसमें एक सर्कल है, यह एक डायग्राम है। क्या है? डायग्राम है। इस डायग्राम में दिखाता क्या है, तो यहाँ पर जो एक ट्रायंगल बनता है, यह एंगल क्या है, थीटा बनता है। जहां की एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस cos थीटा को दिखाता है, वाई एक्सिस साइन थीटा को दिखाता है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि ए वाई, यहाँ पे बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, 4 पॉइंट है। चारों में क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को दिखा रहा है। उसी तरह से एक्स एक्सिस जो डिनोट करता है वह cos थीटा को दिखाता है, और वाई एक्सिस साइन थीटा को दिखाता है। इतना बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं किसका वैल्यू। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये जो पोल होता है एक्स एक्सिस का, वो 0 से 2 पाई तक होता है। 0 से कितना, 2 पाई रेडियन तक होता है। वाई एक्सिस का जो होता है वह π/2 यानी 90 डिग्री का होता है। कितना का पोल होता है, यह 90 डिग्री का पोल होता है। और यहाँ एक्स डैश का जो पोल होता है वह पाई यानी 180 का होता है। कितना का होता है, 180 का होता है। और जो वाई डैश होता है वह 3π/2 रेडियन का होता है। आप लोग पोल हमेशा याद रखेंगे। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पोल पर क्या होता है, 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहां पे हम लोग देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या राइज करता है, 0 से 2 पाई या π/2, ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन वैसा हम लोग को अभी ध्यान नहीं देना। हम लोग को जो ध्यान देना है वह कॉन्सेप्चुअल इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए, P जो पॉइंट है वह एक्स एक्सिस के जगह पे cos थीटा दिखाता है, वाई एक्सिस के जगह पे साइन थीटा दिखाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट 1 है और 0 है। तो अगर यहाँ पर हम लोगों से पूछता है cos 0 कितना होगा, cos 0 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है। cos 0 कहाँ है, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट के पास है। कौन है, ए, मान लीजिए एक पॉइंट है, या ए पॉइंट के पास क्या है, 1 और 0। क्या है, 1 और 0। कहने का मतलब यह हुआ कि या तो साइन cos 0 का या तो 1 होगा या 0 होगा। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देखिए फिर से समझिएगा। हम लोगों से क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाएगा। हम लोगों को इसको डायग्राम को एकदम समझना है। डायग्राम का समझने के लिए आप लोग 4 चीज याद रखेंगे। पहला कि यहाँ 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सभी का आप लोग पोल पता होना चाहिए कि पोल कितने कितने के किस रेंज में रिलाइज करते हैं। जैसे कि एक्स पर 0 से पाई होते हैं, वाई पे π/2 होता है, और एक्स डैश पे पाई होता है, और वही वाई डैश पे 3π/2 होता है। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट ए में 1 से 0 है, वैल्यू क्या है, 1 से 0। बी में 0 1, सी में -1 0, और डी में 0 -1। 4 से आपको दिखा। इसमें ना आप लोग एक ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि क्वाड्रेंट 1 का जो है ना, और 2 का, क्वाड्रेंट 1 और 2 दोनों वैल्यू पॉजिटिव है।
क्वाड्रेंट 1 और 2, यह किस में है? क्वाड्रेंट 1 में, और ये किस में है? क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 1 हुआ, क्वाड्रेंट 2 हुआ, दोनों क्वाड्रेंट किस में है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट जब 3 में आइएगा तो यहाँ जो पॉइंट है वह एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, याद रखिएगा। और डी में भी आइएगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, एक बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इससे हम लोग का मतलब है सिर्फ इससे, जैसे कि अगर पूछ ले आप लोगों से, एक बात तो हमेशा याद होना चाहिए कि ये कितना का भी हो तो ये कॉस का भी होगा, कॉस का ही होगा, और ये जिसका भी हो तो साइन का ही होगा। ये आप लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है वो कॉस का ही होगा, और जो यहाँ पर वाई है वो साइन का होगा। सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? तो यहाँ पर आगे कितना डिग्री का पूछता है, इस बात का। तो जैसे कि अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से क्या कि साइन पाई क्या होगा, साइन पाई यहाँ पे है, साइन पाई क्या होगा? अब आप लोग पाई के पोल के पास जाइए, पाई पोल, पाई पोल कहाँ होता है? यहाँ होता है। साइन पाई कहाँ है? यहाँ पे है। अब यह किस में है? तो यह थर्ड में है। किस में है यह? सॉरी थर्ड कहते हैं, यह जो है आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ यह किस में है? थर्ड में है। तो साइन का जो पाई होगा वह कहाँ होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा, ठीक ना। साइन पाई कितना होगा? 0। अब बात हम लोग कर लेते हैं साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 जो है इसमें से, देखिए पाई बाई 2 का है इसमें से, ठीक है। साइन पाई बाई 2 इसमें से, तो यहाँ पे पाई बाई 2 ये है, तो साइन तो ये होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 1। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जिसके साथ क्या है ना उसके लाइन आप लोग चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पाई का कहा था, पाई के लाइन में चले जाइए, 3 पाई का कुछ इसमें चले जाइए, और जब 0 से पाई बाई 2 पाई के कहेगा तो इसमें चले आइए। एक बात याद रखिएगा हमेशा। अब आप लोग बात क्या रखेंगे कि आखिर निगेटिव पॉजिटिव का मामला फंसता है। देखिए निगेटिव पॉजिटिव कहा जा सोच रहेगा, जब यहाँ पाई और 3 पाई बाई 2 कहे तो आप लोगों को समझ में थोड़ा दिक्कत होगा। हम लोग समझेंगे क्या कि जो डैश वाला होगा ना, यह पोल डैश वाला है, यह पोल डैश वाला है, इसका जो 1 होगा वह निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या हम बोले क्या कि x डैश और y डैश कहाँ होता है? तो x डैश यहाँ पे, y डैश यहाँ पे। x डैश के पास आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पाई पोल होता है, y डैश के पास 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक ना। अब एक बात याद रखिएगा कि जो x डैश होता है और y डैश, उसके 1 के पीछे निगेटिव लगा होगा। क्या होगा? निगेटिव लगा होगा। और एक बात और याद रखेंगे क्या कि पाई का -1, 0 होगा। क्या होगा? -1, 0 होगा, और y डैश का उसी को पलट दीजिए, 0, -1 होगा। क्या होगा? 0, -1। यहां से समझे? अब आगे समझिए। अब यहां से हम लोगों का 2 का फंडा कंप्लीट, 2 का फंडा कंप्लीट। अब फंडा बचता है y का और x का। y डैश x डैश का खत्म हो गया, y और x का बचता है। तो y होता है पाई बाई 2 यानी 90 पोल के पास, और x जो होता है वह 0 से 2 पाई के पोल के पास होता है। 2 फंडा हुआ कंप्लीट। और इसमें क्या होता है कि y और x दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर आप लोग x डैश को याद रखते हैं, क्या चीज? -1 से -1, 0, तो आप लोग x का एक याद रख लीजिए, एक x का याद कर लीजिए, एक x डैश का याद कर लीजिए। 2 से आप लोगों का पूरा अच्छे से याद होगा। x का याद रखिए कि 1, 0 होगा। क्या होगा? 1, 0 होगा, और वही डैश लग गया है तो निगेटिव 1 में लग जाएगा, यानी -1, 0 होगा। अब बात आता है क्या कि जब x डैश का पता है तो y डैश में पलट देंगे, और जब x का पता है तो y में पलट देंगे। पलटने का क्या मतलब है कि यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 के जगह पे -1 और -1 के जगह पे 0 कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पहला x पर क्या था? -1 था, यहाँ x पर क्या है? 0 है। 0 कहाँ से आया? y के जगह पर से आया, यानी कि x को रिप्लेस करके y के जगह पे और y को रिप्लेस करके x के जगह पे, यह रिप्लेस करना है, ठीक ना। तो आप लोग को यह अब समझ में अच्छा से आया होगा। अब देख लीजिए क्या, जैसे कि cos 0 किस पोल के पास पहुंचता है? 0 यहाँ पर होता है। तो फंडा हम लोगों को इस 2 में ही चेक करना है।
0 डिग्री का पूछा तो इस दोनों में ही बात करना है। यहाँ पर 2 पाई/2 पूछता है, कहने का मतलब 90 यहाँ है, यानी इस दोनों में ही बात करना होगा। यानी cos 0 कहता है, cos किसको दिखाता है, x एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड टू द क्या cos थीटा, ठीक ना, क्या होगा cos थीटा, यानी कि जो भी x एक्सिस का वैल्यू होगा वह आप लोग कहाँ ले आइएगा, cos पर ले आइएगा। तो यहाँ पर 0 पर cos क्या है, x एक्सिस की जगह पर 1 है, कहने का मतलब इसका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब cos π/2 कहता है, π/2 ये है, इसका यही 2 में से होगा, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर cos कहाँ पर जाएगा, x एक्सिस की जगह पे, x एक्सिस की जगह पर 0 है, कहने का मतलब कि π/2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर है पाई, अब पाई के केस में आइए, पाई यहाँ पर है, पाई का 2 या चीज है, 2 फंक्शन है क्या, -1 और 0। बात यहाँ पर है cos का, तो cos x एक्सिस पर -1 है, यानी -1 हो जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक ना। 3π/2 कहाँ है, यहाँ पर y डैश के पास, बात है cos का, x एक्सिस के सीट पे जाइए, x एक्सिस का सीट यहाँ पे है, x एक्सिस के सीट पे कौन बैठा है, 0 बैठा है, तो यानी 0 होगा। अब है 2π यहाँ पर है, 2π में केस है किसका, cos का है, यानी x एक्सिस के सीट पर देखेंगे कौन बैठा है, x एक्सिस के सीट पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो 1 को बैठा दीजिए। उसके बाद क्या देखेंगे, sin 0 देखिए, 0 डिग्री, फिर इसी क्वाड्रेंट के थ्रू ही हम लोग जाएंगे, क्वाड्रेंट में 0 यहाँ है, कहने का मतलब इसी में कोई एक होगा, और इसमें साइन का मामला है तो y के सीट पे जाइए, किसके सीट पे जाइएगा, y के सीट पे, y के सीट पे 0 बैठा है, यानी 0 हो जाएगा। बात आता है π/2 का, तो π/2 कहाँ है, यहाँ पे, कहने का मतलब इस दोनों में से ही कोई एक का होगा, यही फंडा है। तो इस दोनों में से क्या कहता है कि x के सीट पर कौन रहता है, तो x का सीट का जितना भी वोट होगा ना, वह समझ लीजिए कि cos को जाएगा। क्या समझा आप लोग कि x का जितना भी वोट होगा, यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा वह सब cos के लिए होगा, और y पर जो होगा वह सब किसके लिए होगा, sin के लिए होगा। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग कि वो sin का मामला है, यानी कि यह जाएगा किसके सीट पे, y के सीट पे, तो y के सीट पे क्या है, 1 है, कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर हो जाएगा कौन, 1, किसका बात था, 2π का था, तो 1 हो गया। अब बात आता है 3π/2, किसका बात आया, 3π/2, 3π/2 जो यहाँ पे है, 3π/2 यहाँ पर है, तो इस दोनों में ही बात होगा, याद रखेंगे, इसमें ही बात होगा, दूसरा में बात होगा ही नहीं। अब बात है साइन का, तो साइन y के सीट का ही वैल्यू को लेगा, y के वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 है, तो -1 हो जाएगा। अब है साइन 2π, यानी कि 2π यहाँ पर है, बात तो इसी में होगा, बात इसी में होगा, दूसरा में जाएगा ही नहीं। तो अब इसमें बात है, तो साइन है, साइन किसके सीट का वोट लेगा, तो y के जगह पर क्या है, 0 है, तो 0 लिख दीजिए। कोई दिक्कत क्या, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी दिक्कत है तो 1 टाइम हम फिर से चांस देते हैं, आप लोग फिर से समझ लीजिए जरा। चलिए देखते हैं क्या है, हम लोग इसमें याद क्या रखेंगे कि पहले क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। देखिए इसमें 4 पोल होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, 4 पोल हमेशा याद रखेंगे आप लोग। यह अगर भूल गए तो फिर तो मैथ भारी हो जाएगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज याद भी रखना जरूरी होता है। क्या क्या चीज याद रखेंगे कि x एक्सिस के पास 0 से 2π का पोल होता है, x एक्सिस के पास किसका पोल, 0 से 2π का। y एक्सिस के पास π/2 क्या होता है, π/2। x डैश के पास क्या होता है, पाई, कहने का मतलब 180, और y डैश के पास क्या होता है, 3π/2। अब तो आप सब चीज याद हो गया। अब इसमें क्या याद रखना है, जरा पॉइंट याद कर लीजिए। पॉइंट याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। ABCD 4 पार्ट में टूटा, 4 पार्ट में टूटा था। अब याद करने को बताइए जरा, देखिए कैसे याद करेंगे। आप लोगों को इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद करना है, कौन कौन, x और x डैश, x और x डैश, बस सिंपल x और x डैश, y का बात ही नहीं करना। क्या करेंगे हम लोग, x का जो होता है वह 1
कॉमा जीरो। क्या होता है 1 कॉमा जीरो, 1 कॉमा जीरो में ही घूम फिर कर याद रहेगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि x का y, यहाँ पे डैश नहीं है, y सिंपल y, जो यहाँ x का था ना उसको बदल दीजिए। क्या कीजिए, उसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब क्या है कि जो x एक्सिस पे था उसको y एक्सिस के जगह भेज दीजिए, और जो y एक्सिस पे था उसको x एक्सिस पे ला दीजिए। देखिए वैसे है क्या, देखिए यहाँ पर x पर 1 दिखता है, यहाँ 1 y पे दिखता है, पलटा हुआ है। यहाँ पर 0 y पे दिखता है, यहाँ 0 x पे दिखता है, पलटा हुआ है। तो आप भी पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब याद रखेंगे आप लोग x डैश का, किसका याद रखेंगे, x डैश का। x डैश का हमेशा याद रखेंगे कि निगेटिव होगा, जो x का वैल्यू होगा उसी में निगेटिव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम आसान है, भारी है कहाँ, एकदम आसान है। इसमें करेंगे क्या, -1 और 0, और इसी को पलट दीजिए, y डैश का निकल जाएगा, और डैश में है तो निगेटिव में वैल्यू होगा ही होगा, डैश है तो निगेटिव में होगा। अब बात आता है कि इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए सर कैसे करेंगे। 0 डिग्री का है, 0 के पोल के पास जाइए, 0 पोल कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर जो क्या है, 2 है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्सिस कितने को, एक्सिस 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पॉइंट क्या क्या है, 1 कॉमा 0। हम बताए हैं कि एक्स एक्सिस का जितने भी वोट होगा, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे जो बैठा होगा ना उसका डायरेक्ट जो वोट जाएगा वह कॉस के पास जाएगा। किसके पास, कॉस के पास। और जो 0 यानी कि वाई एक्सिस पर जो होगा वह किसके पास जाएगा, साइन के पास। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, कॉस का वोट कौन देता है, तो एक्स एक्सिस वाला देता है। कौन देता है, एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस के जगह पे है 1, कहने का मतलब कि इसका वोट हो गया 1, ठीक ना, वैल्यू है वोट नहीं, क्या होगा 1। अब बात क्या होता है cos π/2 का, तो आप लोग इसको सिर्फ ध्यान रखेंगे पहला बार इसको अगर आप लोग ध्यान देते हैं, इसको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। क्या है π/2, क्वाड्रेंट के पास पहुंचिए, क्वाड्रेंट यहाँ पर पहुंचा, इसका वैल्यू है क्या 0 और 1। बात होता है cos में एक्स एक्सिस के वोट यहाँ पर ला दीजिए। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो एक्स एक्सिस है वहां पर तो 0 दिख रहा है, कहने का मतलब कि cos π/2 0 होगा, कितना होगा 0। फिर है यहाँ पर अब आ जाएगी साइन में, तो साइन में आप लोग देखिए साइन पाई कितना होता है, याद तो होगा नहीं। अब देखिए ना कैसे याद रहेगा, पाई के जगह पे जाइए, पाई कहाँ पे, एक्स डैश के जगह पे, एक्स डैश के जगह पे। बात आया निगेटिव, एक्स वाला पॉइंट क्या याद है आप लोगों को 1,0, तो उसी में निगेटिव होगा ना, तो हम लोगों का चाहिए क्या, साइन का केस, यानी कि वाई एक्सिस को जो वोट पड़ा होगा वह आ जाएगा यहाँ पर। वाई एक्सिस पे देखिए कितना वोट पड़ा है, 0 है, कहने का मतलब कि हो जाएगा इसका 0। इस तरह से यहाँ आप लोग ना एक ट्रिक में हंसी मजाक में याद कीजिए ना, बड़ा है कहाँ, इसमें आप लोग को याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग दिमाग और एकदम इंटरटेनमेंट के साथ अगर खेलेंगे, मैथ खेलों में सीखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट जरा है उसके दो। देखिए अब ना हम लोग अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ, ये सभी क्वेश्चन बनाने के लिए पॉइंट बताया जाता है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा वरना क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, इसमें पहला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है 1, यह हो जाता है 1। आप लोग इसको याद करेंगे, इसका आप लोगों का अगर सॉल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत भारी होता है। अब भारी कहने का मतलब नहीं कि हमको भारी लगेगा, आप लोग इसमें बोरिंग होने लगेंगे, ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए आप लोग अगर इस पर डिमांड करेंगे तब यह लेक्चर आएगा, ठीक। तो अब देखिए दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो इसी में है वो है कुछ कॉट पे, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आप लोगों को कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। देखेंगे इसको याद करने का ट्रिक क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे ना, याद रखिएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग कर दे सेक स्क्वायर थीटा, इधर पॉजिटिव में है 10, उधर जाकर निगेटिव कीजिएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 का। ये आप लोग खुद से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप लोग हो गया है इतना सियाना। अब हम लोग करेंगे क्या, रिमार्क 2 यानी दूसरा। देखिए दूसरा क्या है, इसको क्या करते हैं साफ। देखिए दूसरा में अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में क्या है, दूसरा में हम लोगों को जो मिलता है वह मिलता है एक चीज क्या, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा जो होता है वह 1 साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होगा 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। उसके बाद देखिए टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा, इसका हो जाता है 1 कॉट थीटा। तो ये सब चीज आप ना याद कीजिएगा, अगर याद ना है तो ऐसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसके बाद आप लोग, इसमें 3 है तो क्या है, पहला कोसेक थीटा को अगर पलटते हैं तो 1 साइन हो जाता है। अगर सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा के बराबर होता है, टैन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। अब एक चीज और देखिए, टैन थीटा एक और होता है, टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एक देखिए कॉट थीटा, जरा आप लोग देखिए कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आप लोगों को अगर याद है तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इस दोनों में आप लोगों का कुछ ट्रिक लगने वाला नहीं है, बट इसमें है ट्रिक। क्या ट्रिक है, इसको देखिए साइन बाई कॉस है, यहाँ पर कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसको वैल्यू को भी उलट दीजिए। जैसे कि यहाँ नीचे में कॉस था, यहाँ ऊपर पर कर दीजिए, एकदम हो जाएगा। ऊपर में किए तो क्या मिला कि कॉस बाई साइन, और यहाँ पर था साइन बाई कॉस, यानी दोनों का उल्टा है, इधर भी दोनों का उल्टा है। तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टैन कॉट का क्या होता है पड़ोसी, क्या होता है पड़ोसी, तो इसका पलट देंगे निकलेगा वैल्यू, ठीक ना। आप लोग इसको कुछ ट्रिकली याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हम लोगों को मिलेगा वह कुछ मिलेगा धांसू ट्रिक। देखिए क्या है, जैसे कि हम लोग एक जानते थे क्वेश्चन क्या, जो कि आप लोगों को 10 में भी बहुत कमांड पूर्वक मिला है क्या, जैसे कि अगर पूछा जाए कि साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, जैसे कि एक त्रिभुज मान लीजिए किया है, क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज में यह हुआ ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ये होता है क्या बेस, बेस को आप लोग हिंदी में बोलते हैं आधार। ये होता है क्या चीज लंब, जिसको कि परपेंडिकुलर बोला जाता है, पी से लिखा जाता है। और ये होता है कर्ण, जिसको कि हाइपोटेनस लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आप लोगों को 10 में कैसे मिला था कि मान लेते हैं कि यहाँ पर h बराबर 3 दे देते हैं, h बराबर 3 दे देते हैं, p बराबर 4 दे देते हैं। तो आप जरा b फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे, यह भी क्वेश्चन है 11th में, लेकिन यहाँ पर जरा तो पेचीदा होगा। क्या पेचीदा है, तो इसको अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे, काम आसानी से कर देते थे। जैसे कि मान लेते हैं बी निकालना है, क्या निकालना है बी, कहने का मतलब बी होता है बेस यानी आधार। इसके लिए एक ट्रिक हम बनाए हैं, वो ट्रिक क्या है तो देख लीजिए। ट्रिक क्या है, वो ट्रिक पहले आप लोग याद रखेंगे क्या,
के माइनस एल प्लस ए। अगर यह बात आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है? के माइनस एल प्लस ए, के माइनस एल प्लस ए। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं दिखता है। निकालना क्या है आप लोगों को? बेस। कहने का मतलब के जो है यह कर्ण को दिखाता है। के किसको दिखाता है? कर्ण को दिखाता है। एल किसको दिखाता है? एल लंब को दिखाता है। ए किसको दिखाता है? यह आधार को दिखाता है। हिंदी को इंग्लिश में किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? निकालना है हम लोग को बेस यानी आधार। निकालना क्या है? ए निकालना है। आप लोग अपने मन से एक अंडर रूट डालना सीख लीजिएगा कि अंडर रूट ऐसा वाला केस में होगा ही होगा। फिक्स है ना दिमाग में? कुछ है याद या भूल गए? 10 वाला होगा याद। अब क्या कीजिएगा इसमें? देखिए क्या करेंगे? ए निकालना है। ए कहाँ है? यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे हम लोग? के माइनस एल हुआ। के माइनस एल, के का वैल्यू क्या है? के कहने का मतलब एच, एच के। तो 3 का क्या कीजिएगा? होल स्क्वायर। क्या कीजिएगा? होल स्क्वायर। यह चीज आप लोग का ऐसा नहीं है कि पूरा भगलोले हैं, कुछ तो दिमाग है ना। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर, माइनस साइन तो दिखता है तो माइनस लगा दीजिए, जो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत देता था ना 10th में, अब नहीं देगा। अब क्या कीजिएगा? यहाँ पर फिर करेंगे हम एल। एल का भी स्क्वायर करना है। एल कहने का मतलब लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, यानी पी कितना है? 4। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब निकालेंगे इसमें हम लोग क्या? 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसमें हम लोग को घटाएंगे, क्या मिलेगा? अंडर रूट -7। ए का वैल्यू क्या मिला? -7 अंडर रूट में। इस तरह वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिला था, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस में पूछेगा कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि देख लीजिए कैसे देगा। यह तो अभी एग्जाम्पल था, अब क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, बिना क्वेश्चन देखे आप लोग इस सब टाइप का क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, तो बताना तो पड़ेगा। रहेगा ऐसे 4/3। अब कहेगा क्या? अगर यह 4/3 है तो cos थीटा क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन देगा कि अगर मान लेते हैं, यहां पर लिख देगा इस तरह से, देन मान लेते हैं कि साइन थीटा 4/3 है तो cos थीटा क्या होगा? अभी तो नहीं समझ में आया, अब आएगा। देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ साइन थीटा, ये क्या है? ये क्या है? त्रिभुज का। वो देखिए जैसे कि साइन का होता है क्या? एक ट्रिक है इसका भी। ट्रिक यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है ट्रिक? पहले देखिए, उसके बाद तो हम बताएंगे ही सबका। ट्रिक देखिए यहाँ पर होगा LAL डिवाइडेड बाय के पहला जो है यह साइन को दिखाता है, यह उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे? साइन जब अगर पूछे तो साइन का होगा L/K हो जाएगा, L/K हो जाएगा। और ये जो है यह कॉस को दिखाता है, और ये जो है ये किसको दिखाता है? टेन को। साइन कॉस टेन देख लीजिए क्या है? साइन कॉस टेन यहाँ पर क्या था? कहने का मतलब 4/5 था। क्या था? 4/3 था। एल के जगह पे क्या है? 4 है। के जगह पर क्या है? 3 है। अब पता चला बचा क्या? हम लोग को ए निकालना होगा ना, ए निकाल देंगे। और cos थीटा का पूछता है ना, तो cos थीटा के लिए क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए ए डिवाइडेड बाई के, जहाँ की के हम लोगों को पता है कि 3 है, तो ए को आप लोग निकाल नहीं सकते क्या पिछले वाला ट्रिक पे? तो ऐसे करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए साइन थीटा जो होता है वह L/K, कहने का मतलब होता है, हिंदी में लिख देते हैं क्या? लंब बाय
कर्ण, लंब बाय कर्ण, कहने का मतलब परपेंडिकुलर यानी पी बाई एच, लंब बाई कर्ण क्या होगा पी बाई एच यानी लंब बाई लंब कहते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब आइए यहाँ पर कॉस थीटा में, किसमें आएंगे कॉस थीटा, ए बाई के, ए क्या होता है आधार होता है, तो आधार लिखिए क्या होगा आधार, डिवाइडेड बाई के क्या होगा कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण, कहने का मतलब आधार, कहने का मतलब हम लोग जानते हैं बी यानी बेस, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस एच। इसके बाद साइन कॉस टेन, देखिए टेन थीटा में क्या हो जाएगा, टेन क्या है एल बाई ए, एल ऊपर यानी लंब, एल ऊपर यानी लंब, नीचे ए यानी आधार, क्या होगा आधार। अब लंब को क्या कहते हैं पी यानी परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं बी, तो टेन का याद हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम लोग क्या काम करेंगे कि जब अगर आप लोगों को यह तीन अगर याद हो जाता है, साइन कॉस टेन को अगर याद हो जाता है तो आने वालों को दिक्कत नहीं होगा। आने वाला कहने का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, देखिए क्या होता है कॉसेक। यहाँ पर उल्टा वाला बात जरा आप लोगों को स्टेबल ना लगे बट अच्छा है, बट अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉसेक थीटा क्या होगा, जो साइन थीटा है ना उसी को पलट दीजिए आ जाएगा। कैसे पलटेंगे, नीचे में एच है ऊपर में एच ले जाइए, कहने का मतलब हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी में आप लोगों को स्टेबल लगता है, तो ऊपर में हो जाएगा कर्ण, ऊपर में क्या हो जाएगा कर्ण, नीचे में क्या हो जाएगा ऊपर वाला यानी लंब, क्या हो जाएगा लंब, ऊपर क्या है ऊपर है पी तो यहाँ जाएगा नीचे पी, और नीचे है एच तो यहाँ पर ऊपर जाएगा एच, इस तरह से। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, क्या होता है सेक होता है। यहाँ पर कॉसेक को पलट दीजिए, ऊपर में है क्या चीज आधार, नीचे में चला जाएगा, नीचे में है कर्ण ऊपर में चला जाएगा, यानी कर्ण बाटा क्या चीज आधार, कर्ण बाटा आधार। कहने का मतलब यह हुआ कि h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट में हम लोग क्या काम करेंगे, कॉट को हम लोग उलट दीजिए, यहाँ पर आधार नीचे में है यहाँ आधार ऊपर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर लंब है ऊपर यहाँ पर नीचे कर दीजिए। अब आधार को बोलते हैं आप लोग बेस, तो बेस लिख दीजिए, लंब को लिखते हैं पी तो पी लिख दीजिए। दिक्कत क्या, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत अभी भी है तो जरा फिर से देख लिया जाए, जरा फिर से देख लिया जाए। अब बोलेंगे कि ट्रिक मिटा दिए, हम लोग देखेंगे कैसे, देखिए ना ट्रिक जितना दिखना है मिटाएंगे का है। ट्रिक हम लोगों को जो है वह है पहला साइन, उसके बाद है कॉस, इसके बाद है टेन, एल ए एल डिवाइडेड बाय के ए। जब अगर ये सब आप निकाल लेते हैं ना, यहाँ की साइन का होगा एल बाई के और कॉस का होगा ए बाई के, और टेन का हो जाएगा क्या चीज टेन थीटा भी लिख दीजिए, थीटा के टेन थीटा का हो जाएगा एल बाई ए, इस तरह से याद आएगा। अगर इसमें आप लोगों से कॉसेक को पूछे तो इसको पलट दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा इसका, जैसे के नीचे में ऊपर में कर दीजिएगा, एल ऊपर में नीचे में कर दीजिएगा, यहाँ पर पलटा हुआ दिखाई दिया है ना, तो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कुछ इसमें से छूटा है तो एक ट्रिक और छूट गया, लिख ही देते हैं वो भी। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कहीं आधार निकालना पड़ जाए, कहीं कर्ण निकालना पड़ जाए, कहीं बेस निकालना पड़ जाए, तो उसके लिए एक ट्रिक आता है क्या, के माइनस एल प्लस ए, ये एक ट्रिक आता है। ये ट्रिक आता है जो कि आप लोगों को मेनली बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, यह बुक वगैरह का ट्रिक है ही नहीं, यह ट्रिक एक कॉन्सेप्चुअल है जो आप अपने पास ही रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर कर्ण निकालना पड़े तो एक अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट आप लोग लीजिएगा, उसके बाद एल यानी लंब यानी परपेंडिकुलर,
यहाँ पर हम लोगों को इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस देखने को मिलेगा। लंब, आधार, कर्ण 10 तक ही था। अब आप लोगों को शायद हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तभी दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ज्यादा तो हम लोगों को कर्ण निकालना पड़ता है यानी कि हाइपोटेनस, तो हम लोग के को कैसे निकालेंगे, एक अपने मन से अंदर रूट लेंगे ही लेंगे। उसके बाद क्या है, एल, एल यानी लंब, लंब यानी एल का स्क्वायर, बीच में कौन साइन प्लस का है तो प्लस का। अगर यहाँ पर ए निकालना होगा तो के, बीच में माइनस है तो माइनस, कहीं एल निकालना होगा तो के का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग का के है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक ना, समझ में आया क्या? ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को बहुत मजेदार लगा होगा। अगर मजेदार लगा है तो इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो भर भर के करें, क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऐसे कुछ छूट भी जाता होगा, कुछ त्रुटि भी हो जाती होगी, तो आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग बताएं कि क्या छूट जाता है, क्या गलती हो जाती है, इसमें हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।